हेलो एवरीवन, डिवाइन टैरो प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आपके पर्सन के लिए रीडिंग और देखते हैं आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या एनर्जी है, किस तरीके की थॉट प्रोसेस चल रहे हैं आपको लेकर के, किस तरीके की गहमा गहमी चल रही है। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं कि क्या चल रहा है, किस तरीके का मनों में विचार चल रहा है उनके। सबसे पहला कार्ड ओके ओ ओ ओ ओ द मून का कार्ड है। थर्ड पार्टी की रीडिंग में मून का कार्ड आना यहाँ पर आ चुका है। 9 ऑफ कॉइन्स का कार्ड, 9 ऑफ कॉइन्स का कार्ड है। यहाँ पर आ गया है 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। यहाँ पर आ चुका है आपके लिए 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। यहाँ पर आ गया है आपके लिए एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। यहाँ पर आ गया आपके लिए 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। यहाँ पे है 4 ऑफ कॉइन्स। यहाँ है आपके लिए आप किंग ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, राशियों की बात कर लेते हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ओके, लिब्रा, एक्वेरियस, जैमिनी, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, विर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। चारों एलिमेंट्स हैं, 12 ही राशियाँ हैं। यहाँ जो कार्ड आए हैं वो आए हैं आपके लिए एस ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कॉइन, किंग ऑफ कॉइन्स एंड जस्टिस का कार्ड आपके लिए आया है। और यहाँ पर है फॉलोड बाय द लवर्स। चलो, तो सिचुएशन कुछ देखो ऐसी हो सकती है कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में कोई ना कोई कन्वर्सेशन और कोई ना कोई बातचीत हो रही है। और ये रात के समय की कन्वर्सेशन है, ये इसलिए दिख रहा है बिकॉज द मून का कार्ड यहाँ पर सबसे पहला है वो आपको दिख रहा है। और रात में जो कन्वर्सेशन हो रही थी या तो फ़ोन पे हो रही होगी या तो सामने से हो रही होगी। तो यहाँ जो सिचुएशन दिखाई देती है वो यही दिखाई देती है कि बहुत प्रेम में आकर के आपके थर्ड पार्टी ने, जस्ट आपकी थर्ड पार्टी जो कि आपकी थर्ड पार्टी है, उसने प्रेम में आकर के कुछ ऐसा गड़बड़ घोटाला खुद के साथ ही कर लिया। मतलब ऐसा कुछ हो रहा है कि कुछ ऐसी बातें हो गई हैं कि पूछे मत। मे बी किसी तरीके की कोई ऐसी चीज़ जस्टिस का कार्ड है। डेफिनेटली बातचीत में ट्रूथ एंड डेयर टाइप का कोई गेम खेला गया है। कोई ऐसी सिचुएशन, कोई ऐसी सिनेरियो इनको दिया गया है जहाँ पर ये जस्टिस का कार्ड और ये समझो 9 ऑफ वॉन्ड्स की, मतलब कुछ ऐसा करना था उनको, कुछ जो वो नहीं करवाना चाहते थे या नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन उनको करना पड़ा क्योंकि ट्रूथ एंड डेयर का गेम हो सकता है उन्होंने खेला हो। और ट्रूथ एंड डेयर के इस गेम में सेम सिचुएशन यहाँ पर पाई है। ठीक है, और इस नाइट कन्वर्सेशन में आपके पर्सन को कुछ ऐसा डेयर दे दिया जो वो नहीं करना चाह रहे थे, बट मस्ती में इन्होंने सोचा कि शायद मुझे जो रियलिटी है वो तो जाननी है और देखें क्या है। तो अपने पर्सन को, यानी कि आपके पर्सन को, इन्होंने एक ऐसा गेम दे दिया कि बस बताओ मुझे कि तुम सबसे ज़्यादा किसको प्यार करते हो या किसके साथ तुम्हारा लाइफ ज़्यादा कंफर्टेबल रहा है या किसके साथ में तुम्हारा जीवन में जो भी है जस्टिस, जिसने तुम्हारे साथ जस्टिस किया है, ये आप बताएं। तो यहाँ पर जब आंसर दिया जा रहा है उसी आंसर की वजह से मून का कार्ड, यानी कि आपके थर्ड पार्टी का मूड ऑफ होता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि जब डेयर दिया है या कि भाई उस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए, तो वो जब वो एक्सेप्टेंस में यहाँ पर आपके पर्सन ने बहुत सारी बातें जो बोली हैं उसको सुनने के बाद यहाँ पर इनका ही मूड ऑफ हो गया। तो ये जो प्यार कर रहे थे, लवी डबी कर रहे थे, वो लवी डबीनेस ख़त्म हो गई है। वो लवी डबीनेस ख़त्म हो गई। बहुत प्यार व्यार दिखा रहे थे, वो पूरा ख़राब हो गया, मूड ऑफ हो गया एकदम से। बाल सफ़ेद से काले हो गए आपके थर्ड पार्टी के। और उनको वो प्यारा पर्सन कैसा दिख रहा है, एक ऐसे राक्षस की तरह कि ये तो बहुत ही ख़राब इंसान है, इसने मुझे तकलीफ़ दे दी, मुझे दुख दे दिया, ऐसा फील कर रहा है। पर ऐसा क्या कहा है आपके पर्सन ने कि ये ट्रूथ एंड डेयर का गेम जो वो खेल रही थी उसमें सारी चीज़ें गड़बड़ हो गई। जब उन्होंने ये पूछा है तो उन्होंने यही कहा कि जो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी, यानी कि आपको यकीन नहीं आएगा शायद ऐसी सी बातें इन्होंने आपके बारे में कह दी यहाँ पर कि आपने सबसे ज़्यादा स्टेबल रिलेशनशिप बना कर दिया उनको।
आपने वो रिलेशनशिप बना के दिया जो ग्रोथ का कारण था। आपने इनकी कमियों को भी ढांका है। उन्होंने यही बताया कि आप एक ऐसे व्यक्ति थे कि जिसने कमियों को ढांका, जिसने स्टेबिलिटी दी, जिसने ग्रोथ किया, जिसने जीरो के साथ में शुरुआत की थी आपके। और आपको मतलब जो प्यार होता है वो प्यार भी उनको नहीं पता था, और वो प्यार आपकी तरफ से उन्हें मिला। पहली बार ऐसा पर्सन वो देख रहे हैं आप, अब बता रहे हैं कि आप एक ऐसे पर्सन थे जो इनकी तरफ खुद प्रस्ताव लेकर आया था, जो खुद इनके सामने आया था और इनके साथ चलने को तैयार था। और इनके कठिन से कठिन समय में भी जिसने साथ दिया, कठिन से कठिन समय में भी जिसने ये बात नहीं सोची कि मैं किस व्यक्ति के साथ जा रहा हूँ, मैं किस व्यक्ति के लिए ये वर्क कर रहा हूँ। तो आप एक ऐसे व्यक्ति के रूप में इनके सामने आ गए जो मतलब एक बहुत ही प्यारा और बहुत ही घनिष्ठ व्यक्ति है। तो क्योंकि ट्रूथ एंड डेयर वाले गेम में सच ही था, यहाँ पर सब कुछ सच था इनका, और ये झूठ नहीं बोल सकते थे क्योंकि शायद इन्होंने कोई कसम वसम दे दी थी। तो इसीलिए ये जो तलवार के धार पर इनको अपना सच बताना पड़ा, क्योंकि इनको लगा कि अगर मैं सच ऐसे नहीं बताऊं तो ये दूसरी तरह से सच पता कर लेगा। यानी कि जो थर्ड पार्टी है उसका ये था कि आप अपने मुंह से बता दो, नहीं तो मुझे कहीं और से भी यही बात पता चल जाएगी आपकी लाइफ का क्या चल रहा है सिनेरियो। तो इन्होंने सोचा चलो अब बताना तो पड़ेगा ही, नहीं बताएंगे तो भी कहीं और से ये तलवार के धार पे पता करवा लेने वाला पर्सन है। सो इसी डर से इन्होंने वो सच बताया है जो सच है, जो सच था और जो सच लोगों ने देखा है आपके और इनके रिलेशन में। तो इनको ये सच पता चला है कि आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिसने इनको बहुत प्यार दिखाया। उन्होंने यही साफ साफ बोला है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने मेरे लिए शून्य से भी शुरू किया, जिसने मेरे लिए छोटी छोटी संसाधनों को इकट्ठा किया, जिसने मेरे साथ छोटी छोटी खुशियां से देखी, और जिसने मुझे छोटा छोटा हर वो चीज़ देकर दिया जो कोई नहीं देता। वो हर वो चीज़ जो पैसा था, जो सपोर्ट था, वो आपने दिया। आपने अपने आप से ज़्यादा बढ़कर उन्हें प्यार किया, ये चीज़ उन्होंने बताई। उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से आपने कई बार उनको फाइनेंशियली उससे बचाया है, क्राइसिस से बचाया है। इसके अलावा आपने कई बार उनको मेंटली टॉर्चर जब वो होते थे, ट्रॉमा में होते थे, तब आपने उनको सपोर्ट किया है। कई बार लोग उनके बारे में उल्टा पुल्टा बोल रहे होते थे और कोई उन पर ट्रस्ट नहीं कर सकता था, उस वक्त भी आपने सबसे ज़्यादा उनको प्रोटेक्ट किया और उनको उन पर ट्रस्ट किया, और आपने उनको उन आंधियों से बचाया जो आंधियाँ दुनिया भर में चल रही थी। तो आप एक ऐसे व्यक्ति के रूप में उनके साथ रहे जो होप खो बैठता था, हर समय होप खो जाता था कि यार अब मेरे से नहीं होगा, लेकिन आप वो सपोर्ट, वो उसके साथ में चलते थे कि नहीं आप कर लेंगे, आपसे सब हो जाएगा। आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ हैं, आपके अंदर वो सब कुछ है जिससे कि आप ये चीज़ को आप ये कर सकते हो। तो एक जो होता ना किसी में बिलीव होना, ये चीज़ आपके अंदर थी। आप इनको, आपके अंदर एक बिलीव था कि ये पर्सन ये सब कर देंगे, तो बिलीव सिस्टम के साथ में आप आगे चलते गए हो। यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। अनदर थिंग इज दैट कि आपने एक चीज़ और भी देखी कि चाहे वो कितना ही नाराज़ हो गए, वो बात नहीं करते थे या कहीं कहीं वो ब्लॉक कर देते थे, तो कई बार आप खुद जा कर के उनसे बात करते थे, ईगो नहीं दिखाते थे। कभी हर्ट भी कर दिया, ऊंची आवाज़ में बात भी कर दी आपके पर्सन ने आपको, तब भी आप विनम्र रहते थे, या उस चीज़ को बुरा फील करने के बाद भी आप इनको बड़ा दिल रख के माफ़ कर देते थे। आप खुद से इनके पास आते थे। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि अगर इन्होंने ब्लॉक कर दिया होता था तो वो दूसरा अकाउंट बना करके दूसरी आईडी से, कहीं से भी, किसी अन्य के व्यक्ति के फ़ोन से, कैसे भी करके उन तक पहुँचते थे आप। ये जो चीज़ है वो किसी और ने नहीं की, वो चीज़ जो किसी ने नहीं की वो आपने उनके लिए की थी। और ये बात जान करके भी थर्ड पार्टी को बहुत चौंकना आया है कि यार इतना अच्छा व्यक्ति रहा और ये इसके बारे में इतनी इतनी तारीफ़ कर रहा है। भले वो कितना अच्छा था लेकिन ये तारीफ़ क्यों कर रहा है उसकी। और चूंकि वो क्वेश्चन ही खुद पूछ रहे हैं तो अब ये भी बात नहीं कर सकते, लेकिन वो उसके बारे में और जानना चाहते हैं। आपके बारे में उनके मन में क्या क्या ख्याल है ना, वो और जानने की कोशिश कर रहे हैं, वो और इसके बारे में कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये भी बता रहे हैं कि आप बहुत इंटेलिजेंट रहे हो, बहुत समझदार रहे हो, पढ़ने में बहुत अच्छे थे, बुद्धिमान
बुद्धिमान थे, हाजिर जवाब, बहुत जल्दी से चीज़ों की नॉलेज बहुत अच्छी है आपके पास है, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, तुरंत जवाब रहता है आपके पास, किसी भी प्रॉब्लम का हल आपके पास रहता है, किसी भी समस्या में अगर कोई व्यक्ति आपके पास पहुंच जाए तो आपको बहुत सही और सटीक सोल्यूशन उसका पता होता था कि इसको क्या करना चाहिए, इसको इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए क्या करना चाहिए, इसको इस सिचुएशन में प्रॉब्लम है तो इसको क्या करना चाहिए। ये जो ट्रूथ एंड डेयर का गेम है ना, ये इनके लिए नाइट मेयर बन के रहा है। यहाँ पर ये दिख रहा है इनको, बस यही लग रहा है कि कितना ज़्यादा मैंने ये बात पूछ ली है। हालांकि इनको बहुत बुरा लग रहा है, इनको लग रहा है इसी के वक्त आपके पर्सन के मुंह में 2 थप्पड़ लगा के इसको भगा दें। क्यों? क्योंकि ये आपकी तारीफ कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये आपके लिए ही आपका गुणगान गा रहा है। अब गुणगान तो गाने के लिए इन्हीं ने बोला है तो गा भी रहे हैं, क्योंकि इन्होंने तलवार रख के पूछा हुआ है कि बताओ, नहीं तो हम किसी और से पूछ लेंगे। तो कुछ ऐसी सिचुएशन में अभी खुद ही फंस गए, थर्ड पार्टी अपने आप में ही फंस गए और आपके पर्सन को भी फंसा रखा है। ठीक है, इसके अलावा जब उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा कि यदि सब कुछ इतना अच्छा ही था तो आप मेरी तरफ क्यों अट्रैक्ट हुए, आप मेरी तरफ क्यों आए हैं? अगर वो पर्सन इतना अच्छा था, उसने आपके लिए इतनी सारी चीज़ें की, उतनी बहुत अच्छी चीज़ें की, तो आप मेरी तरफ क्यों आए हैं? जो कि एक वैलिड क्वेश्चन है इनकी तरफ से। और इस ट्रूथ एंड डेयर में इस सवाल का जवाब भी वो जानना चाहते हैं, क्योंकि उनको अब ये भी जानना है। तो इसका सवाल का जवाब जो इन्होंने दिया है वो इतना ही, मतलब समझ लो कि घटिया कह देना चाहिए, कि उन्होंने ये कहा कि आपकी जो सिचुएशन थी, इनको सब कुछ देते देते, सपोर्ट करते करते, आगे बढ़ाते बढ़ाते, कहीं ना कहीं आपने अपने ऊपर फोकस करना बंद कर दिया था, आपने खुद पर ध्यान देना बंद कर दिया था, आप इनको ही सपोर्ट कर रहे थे, आप इनके बारे में ही सोच रहे थे। और जब आप दूसरे के मतलब मनोयोग से बहुत उससे कि आपको ऊंचाइयों पर पहुंचाना है, तो इतना ज़्यादा वो खो गए आप कि आपने अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया। तो आप बहुत, मतलब उनको बाद में ये लगा कि आप मेरी बराबरी के नहीं हो, मेरे साथ खड़े रहने वाले व्यक्ति नहीं हो, स्टैंड नहीं कर सकते हैं आपके साथ में, आपके प्यार को कीमत नहीं समझा, वैल्यू नहीं करी इन्होंने। और वो कहीं ना कहीं अपने आप को आपसे बेहतर समझ रहे थे, आपको अपने से अच्छा समझ रहे थे, और इसीलिए इन्होंने आप बाउंड्री क्रिएट कर दी कि मुझसे बात मत करो, मुझसे कॉल मत करो, मेरे साथ मत खड़े हो, मेरे साथ पिक्चर पोस्ट मत करो, मेरे साथ पिक्चर क्लिक मत करिए, कुछ ऐसा मत दिखाओ कि हम साथ में हैं, कुछ भी ऐसी रिलेशंस में नहीं बताओ, अपने फैमिली से नहीं मिलवाते थे, अपने सिचुएशन को ऐसा नहीं करते थे। तो कई सारी बात ऐसा हुआ कि इनको मतलब ये चीज़ फील हो गई। ये सारी चीज़ें फील होने के बाद इनको ये चीज़ लग रही है कि कहीं ना कहीं इन्होंने आपको ही डिस्टेंस में डाल दिया, आपका ही यूज़ करके आपको ही डिस्टेंस में डाल दिया। और इनको इस चीज़ का मलाल भी नहीं हुआ उस समय पर, उस समय पर तो नहीं हुआ। और उस समय पर ये थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में आई, वो थर्ड पार्टी मुझे थोड़ी सी, मतलब उन्होंने कहा कि आप थोड़े मुझे अट्रैक्टिव लगे, मुझे ऐसा लगा कि आप में कुछ स्पार्क है, आप में कुछ स्पार्क है और आप मेरे साथ में आगे बढ़ सकते हो, या मैं आपके साथ में आगे जा सकता हूँ। और ये स्पार्क देख करके ही मैं आपकी तरफ अट्रैक्ट हुआ, क्योंकि मुझे वो कमतर व्यक्ति दिखने लगे थे, और वो इतने कमतर दिख रहे थे कि वो मेरे सामने कुछ बोल ही नहीं पाए। मैंने उनको टोटली अपनी लाइफ से डिस्कार्ड कर दिया बिकॉज ऑफ यू। ठीक है, लेकिन उनको भी ये एहसास ये भी हो रहा है, जब वो इस पूरे गेम में ये सब बातें बता रहे हैं तो उन्हें वो भी एहसास हो रहा है कि रियलिटी में आपने उनके लिए कितना कुछ किया है, रियलिटी में आपने कितनी सारी चीज़ें की हैं। अब थर्ड पार्टी भी थोड़ी सी उसको देख करके आश्चर्य में कि कोई व्यक्ति इतने अच्छे व्यक्ति को क्यों छोड़ सकता है, बस इसलिए क्योंकि वो उसे बाद में उस लायक नहीं लगा, लेकिन सपोर्ट उसी का पा करके वो वहाँ तक पहुँचा है। और पाकर पहुंचने के बाद उसे उसके में कमियां दिख रही हैं, उसको लग रहा है कि ये तो बेकार इंसान है, और अब बाद में उसको छोड़ दिया है। तो अभी क्या है, थर्ड पार्टी को अपने भी वजूद पर डर लग रहा है कि कहीं ये मुझे भी छोड़ ना दे, कहीं ये मेरे साथ भी धोखा ना कर दे, कहीं ये मुझे भी सेम सिचुएशन में ना डाल दे। तो इनको मतलब क्या हो रहा है ना, इस ट्रूथ एंड डेयर के इस गेम में बहुत सारी ये तो सच्चाई यहाँ पर पता चल ही रही है, पर इनको ये भी पता चल रहा है कि ये पर्सन कितना घटिया इंसान है एक तरीके से। कहीं ना कहीं इस चीज़ के बारे में भी इनको ये चीज़ लग रही है। ठीक है, कुछ और कार्ड्स भी हम देख लेते हैं सो दैट कि हमको ट्रूथ एंड डेयर के गेम के जो अन्य पहलू थे वो भी पता चले। ट्रूथ एंड डेयर के इस गेम में थर्ड पार्टी को और क्या क्या बातें सुनने को मिली ये भी बताएं। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए।
यहाँ पर पॉलिटिक्स का कार्ड है, ओके। इसके बाद में यहाँ पर है कंडीशनिंग का कार्ड, ओके। एग्जॉशन का कार्ड है यहाँ पर। यहाँ पर है पोस्टपोनमेंट का कार्ड और यहाँ पर है कॉन्शियसनेस का कार्ड। तो डेफिनेटली ये जो पर्सन है, इनको ये तो मालूम चला कि ये क्या है। इसके अलावा तो पॉलिटिक्स के बारे में मालूम चल रहा है। पॉलिटिक्स मतलब कि इन्होंने आपके साथ कितनी पॉलिटिक्स गेम खेली है, ये कितना कितना पॉलिटिक्स आपके साथ खेल चुके हैं, इनको ये पता चल रहा है। मतलब काइंड ऑफ थिंग ये पता चल रहा है कि ये जो पर्सन है, मतलब थर्ड पार्टी को ये पता चल रहा है कि ये जो पर्सन है आपके, वो कितना राजनीतिक फेस लगा करके बैठे हुए हैं और बहुत सारी चीज़ें इनके मन के अंदर चलती हैं। मतलब इज नॉट रिलायबल पर्सन, रिलायबल पर्सन नहीं है। इन्होंने अभी भी वो राजनीतिक कर रहे हैं, अभी भी वो जहर घोल रहे हैं, अपने चेहरे पर नकाब लगाकर, मुखौटा लगाकर रखते हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी जिनके साथ रहती है तो बहुत सारी चीज़ें इनकी पता रहती है। कहीं ना कहीं इस गेम के बाद थर्ड पार्टी के मन में भी इसके प्रति कोई आस्था नहीं रही है, उसको थोड़ा सा दुख भी हो रहा है और थोड़ा सा अब वो ऐसी सिचुएशन में पहुंच गया है ना कि वो कुछ समझ नहीं पा रहे। उन्हें लग रहा है कि अब वो क्या ही कर सकते हैं, मन की बात है, वो तो जुड़ गया है इस व्यक्ति के साथ में। और लेकिन ये व्यक्ति बड़ा ख़राब है, तो थर्ड पार्टी को ये गुस्सा आ रहा है अभी सडनली, क्योंकि कहीं कहीं उसको ये भी लग रहा है कि इसने मेरे साथ भी, मुझको भी यूज़ करा है, मिस यूज़ किया है। अब थर्ड पार्टी के आपके पर्सन ने ये भी बताया कि आप एक ऐसे व्यक्ति थे जो बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन आपने पूरा फोकस मेरे ऊपर लगा दिया। उसने यही कहा कि आपने पूरा फोकस मेरे ऊपर लगा दिया, उसने मेरे ऊपर ही सारा फोकस लगा के अपने ऊपर फोकस नहीं लगाया, जबकि उसकी कैपेबिलिटी मुझसे भी ज़्यादा बेहतर थी, जबकि उसके अंदर मुझसे भी ज़्यादा बहुत कुछ करने की इच्छाएं थी, मेरे से भी ज़्यादा। थर्ड पार्टी को ये बताया कि वो बहुत बहुत कैपेबल, बहुत बहुत समझदार, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी संभावनाओं वाला व्यक्ति, और उसके बाद भी उसके लाइफ में वो चीज़ नहीं आ पाई जो उसको वो डिज़र्व कर रहा था। वो एग्जॉस्ट हो गया, वो मुझे ही लाते लाते एग्जॉस्ट हो गया, उसकी लाइफ में वो चीज़ हो नहीं पाई। देखो एक टाइम होता है, एक एज होती है, एक समय होता है जब ये सारी चीज़ें होती है। तो उसने यही कहा कि उसने वो समय पर तो कुछ किया नहीं, अब वो एग्जॉस्ट हो चुका है पूरी तरीके से, यानी कि आप एग्जॉस्ट हो चुके हो, थक गए हो। और जब पूरी तरह से थक गए तो आपको उस व्यक्ति ने छोड़ दिया, आगे बढ़ गया। ये चीज़ वो अब एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो ये वाली चीज़ एक्सेप्ट कर रहे हैं। और लेकिन जब ये सब बातें वो आपके बारे में बोल रहे हैं ना, तो थर्ड पार्टी को यकीन नहीं आ रहा है कि ये इतनी ज़बरदस्त बातें हुई हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो इसको यहाँ तक लेकर आया है, तब भी इसके मन में उसके प्रति वो भाव नहीं है जो होने चाहिए। बेशर्म इंसान की तरह दिख रहा है, ठीक है, लेकिन जब वो उनकी आंखों में आंखें डाल के देख रहे हैं ना, तो वो देख पा रहे हैं कि वो एक ऐसे व्यक्ति की तरह दिख रहे हैं। इस समय पोस्टपोनमेंट का कार्ड है, जो पुरानी बातों को याद कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि काश इन्होंने भी आपको सपोर्ट किया होता, अगर इन्होंने भी आपको सपोर्ट किया होता तो आप कहीं और होते, आप भी लाइफ में बहुत आगे बढ़ गए होते, आप भी लाइफ में वो कुछ कर रहे होते जो आप सोच रहे थे, ठीक है। और यहाँ पर ये भी होता कि आप उनको बहुत अच्छे से ये बात मालूम है कि इन्होंने क्या नहीं किया, भले ही वो थर्ड पार्टी से ये चीज़ बोल नहीं पा रहे हैं ट्रूथ एंड डेयर के गेम में। उन्हें भी मालूम चल रहा है कि उनके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं और उनका मन खुद ही उनकी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, और उन्हें खुद ही ये लग रहा है कि उन्होंने आपके साथ बहुत सारी पॉलिटिक्स गेम खेल डाला है। उन्होंने आपके साथ में वो गेम खेल डाला है जो गेम सच में बहुत बुरा था, जो गेम सच में बहुत ख़राब था। इन्होंने आपके साथ में वो गेम खेला है और अभी उनको ये लग रहा है कि सच में तो ये बहुत बुरे इंसान ही हैं आपके लिए, क्योंकि इन्होंने डेफिनेटली राजनीति की, आपकी उन्नति नहीं करने दी। जो सपोर्ट आपने इनको दिया था वो सपोर्ट सिस्टम इनका नहीं रहा आपको लेकर के, तो खुद के अंदर भी एक होता है ना शर्मिंदगी, ग्लानी का भाव आना, वो सब आ रहा है। और इनको भी लग रहा है कि मैं कैसा इंसान हूँ, क्या मैं सचमुच ऐसा गिरा हुआ इंसान हूँ जो एक ऐसे व्यक्ति को जो इतना अच्छा था उसको मैंने इतना गलत साबित कर दिया, या मैंने उसको उतना सपोर्ट ही नहीं किया जितना कि अगर वो मेरे पास खड़ा था, मैं उसे सपोर्ट कर रहा था तो वो मुझे सपोर्ट कर पाता, ठीक।
ऐसी सिचुएशन यहाँ पर नज़र आ रही है इस तरीके की। चलो कुछ हम यहाँ पर एंजलिक गाइडेंस भी ले लेते हैं, कुछ और डीप थॉट्स यहाँ पर देख लेते हैं। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए। और यहाँ पर है सोल कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड है सबसे पहले, इसके बाद में है अनएप्रिशिएटेड एंड यहाँ पर है रेसिप्रोसिटी। ठीक है, तो डेफिनेटली यहाँ पर ये मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़ भी आई है। तो ये इनको समझ में आ रहा है कि इन्होंने जो पाप किए हैं ना, पाप कर्म किए, वो इनसे जुड़ गए हैं। अब इनको इस सब से इनको बाहर निकलना पड़ेगा, चाहे ये कुछ भी कर लें, चाहे ये कितना ही कुछ कर लें। अब ये इस चीज़ से बाहर नहीं निकल सकते, इस चीज़ को वो नहीं कर सकते हैं, नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो नज़रअंदाज नहीं कर पाना, ये चीज़ इनको समझ में आ रही है। इनको लग रहा है कि चाहे कितना ही कुछ भी हो जाए, ये किसी भी तरीके से उस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं कि हाँ अभी इस व्यक्ति को छोड़ के आगे चल दो, ये चीज़ तो मुझे मिलेगी, कर्मा है, कर्मा मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। तो कर्मा के बिलीफ सिस्टम में इनका मन चल रहा है। इनको मालूम है कि इन्होंने आपको अप्रिशिएट तक नहीं करा, काफ़ी सारी चीज़ें कि उन्होंने केयर ही नहीं की आपके लिए, उन्होंने केयर नहीं की, उन्होंने ये बात फोकस ही नहीं करी कि आप हर्ट हो रहे होंगे। कई बार उन्होंने इस चीज़ पर फोकस ही नहीं किया कि आप बहुत बुरा फील कर रहे होंगे। कई बार उन्होंने इस चीज़ को अंडरस्टैंड ही नहीं किया कि आपको बुरा लग रहा होगा, आपको ऐसा फील कर रहा होगा। और सच बताएं तो सीढ़ी आपको आपने ही उनको दी है सफलता की, लेकिन उस पर वो चढ़ के आपको ही भुला दिए, वो सीढ़ी हटा दी, ऐसा यहाँ पर ऐसा लग रहा है। ठीक है, सिचुएशन में दूसरा अनअप्रिशिएटेड रहा, केयर नहीं किया, और इन्होंने कभी भी आपको इक्वल गिव एंड टेक वाली सिचुएशन दी ही नहीं। इनको ये भी फील हो रहा है कि इन्होंने कभी भी आपको इक्वल गिव एंड टेक, इक्वल पॉजिटिविटी, इक्वल कनेक्टिविटी, कुछ भी ऐसा नहीं किया जिससे कि आप बहुत अच्छा फील कर पाते, जिससे कि आप एक अच्छी चीज़ों को महत्व दे पाते, ऐसा उन्हें फील हो रहा है। और अपने अंदर इनको लग रहा है कि वैसे तो मैं खराब ही इंसान हूँ, मैंने कोई बहुत अच्छा काम नहीं किया है, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे अंदर की जो कमी है, जो बुरी चीज़ें हैं, वो तो मुझे दिख ही रही हैं। सो एनी हाउ अब मैं कितना ही अपने आप बहुत अच्छा साबित कर दूँ तो वो नहीं हो पाएगा। अपने अंदर ही अंदर तो उनको घुटन हो रही है, अंदर ही अंदर वो अपने बारे में सोच रहे हैं कि सब कुछ उन्होंने गलत किया है, सारी चीज़ें उन्होंने गलत की हैं। यहाँ पर ये फील आ रहा है उनको इस समय पर। और इस ट्रूथ एंड डेयर की गेम के बाद वो थर्ड पार्टी की आंखों में भी वो सम्मान नहीं देख रहे हैं, वो प्यार नहीं देख पा रहे हैं जो पहले था। लेकिन वो अपनी आंखों में भी अब सम्मान और प्यार नहीं देख पा रहे खुद के लिए, खुद को भी गिरा हुआ महसूस कर रहे हैं कि कैसे इंसान है वो, और शायद उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए आपसे, ऐसा भी फील कर रहे हैं। काफ़ी सारी दुखद चीज़ें हैं, लेकिन क्या होता है ना, किसी में ये फील करना और फिर उसको एक्सेप्ट करना और उस व्यक्ति का हाथ थामना, ये मुश्किल होता है। ये चीज़ थोड़ी सी मुश्किल वाली चीज़ होती है, क्योंकि इतना दम किसी के अंदर नहीं होता है, गलती पर गलती ज़रूर करता है। हाँ, ये भी हो सकता है थर्ड पार्टी इस समय इसको छोड़ के चले जाए, क्योंकि इतने खराब इंसान के साथ कौन रहना चाहेगा जो एहसान फरामोश हो। और इनको ये समझ में आ रहा है कि अब एहसान फरामोशी का दंड मुझे मिलेगा ज़रूर, जस्टिस का दंड मुझे मिलेगा। ठीक है, सो दिस इज़ द रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हैं, वीडियो लाइक कर दिए, चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है तो, तभी आप इस पर क्लेम कर पाएंगे। और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। और आप अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है, आप आ सकते हैं, अपना वास्तु करवा सकते हैं अपने घर का, अपनी फैक्ट्री का, और अपनी कुंडली दिखवा सकते हैं, अपना न्यूमरोलॉजिकली आप मोबाइल नंबर, आपका खुद का घर का नंबर, या जो भी डेट ऑफ बर्थ से आप प्रेडिक्शन चाहते हैं अपने ईयरली मंथली वाला, वो ले सकते हैं। और आप अपने जो हमारा टैरो कार्ड है वो उसको भी करवा सकते हैं, अपनी प्रेडिक्शंस उसमें भी ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एनर्जाइज क्रिस्टल्स खरीदना चाहते हैं, ब्रेसलेट्स खरीदना चाहते हैं, तो उसके लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और कई लोग, जैसे मेरे पास भी ब्रेसलेट्स हैं, बट वो मैं कभी कभी पहनती हूँ, कभी कभी नहीं पहनती हूँ। मैंने ज़्यादातर ब्रेसलेट्स की एक माला बनवा ली है, जो मैं अक्सर अपनी वीडियोज़ में पहनती हूँ, आपको दिखाई देगा। तो वैसे भी आप कर सकते हैं, उस तरह से भी आप उसको कस्टमाइज कर सकते हो। ठीक है, आप इस सभी के लिए मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, और आप मुझे बताएं वीडियो कैसा लगा। और यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो लिखिए कुछ कमेंट में और अप्रिशिएट कीजिए। और मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही। हाँ, इसके अलावा आप मुझे व्हाट्सएप चैनल, मेरे यूट्यूब चैनल, मेरे इंस्टाग्राम
और मेरे अन्य चैनल्स पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, लिंक सबका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।